जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ फिर से। उससे पहले गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बेटा है वो 6 साल का है। मतलब अभी 6 साल का कंप्लीट नहीं है, लेकिन 6 साल का कंप्लीट होने वाला है नवंबर में, और अभी सितंबर चल रहा है, तो 2 महीने के बाद वो 6 इयर्स का हो जाएगा। तो उसका क्या है ना, उसका थोड़ी सी स्पीच में प्रॉब्लम है। मतलब जब वो पैदा हुआ था तो उस टाइम कोविड था, 2018 में वो पैदा हुआ था तो कोविड था। उस वजह से उसको वो माहौल नहीं मिला, वो घर के अंदर ही रहा, बच्चों के साथ खेल नहीं पाया, बाहर नहीं निकला। तो ज़्यादातर उस टाइम पे क्या चीज़ थी ना कि हम लोगों ने बच्चों को फ़ोन ही दिए हुए थे, तो वो फ़ोन देख देख के उसके माइंड में वही चीज़ आ गई। और बच्चा कहते हैं ना, जब फ़ोन में रहता है तो वैसे वो किसी की नहीं सुनता, उसको सिर्फ फ़ोन की दिखाई और सुनाई देती है, तो फ़ोन के अंदर ही रहता था, मतलब फ़ोन ही देखता रहता था। तो उस टाइम मैंने भी गौर नहीं किया, मेरे घर पे कोई बड़ा भी नहीं था बताने वाला। मेरी खुद की मदर तो एक्सपायर हो चुकी थी, जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी तभी एक्सपायर हो गई थी। ना मेरे फादर हैं, ना मेरी मदर इन लॉ है, ना फादर इन लॉ है, तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ना हमें पता था। और अगर हमने देखा हो तो जब कोविड आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम के बच्चों पे इफ़ेक्ट करके गया है। किसी को किस तरह का इफ़ेक्ट किया और किसी को किस तरह का इफ़ेक्ट किया है। तो उस चीज़ को लेते हुए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरे बेटे में स्पीच की प्रॉब्लम है। मतलब वो उस अकॉर्डिंग नहीं बता पाता। फिर मैंने उसकी थेरेपी कराई थी, तब थोड़ा सा उसको आराम हुआ है। अब वो बोलने तो लग गया, पहले वो मम्मी पापा भी नहीं बोलता था, बट बाकी बच्चों की तरह उतनी बातें और उतनी चालाकी उसको नहीं आती जितनी उसके अंदर होनी चाहिए। तो मैंने गुरुजी से उसके लिए अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही का ही बच्चा है, आपको ही देखना है कि आपको कैसे करना है इसके साथ और किस हिसाब से ठीक करना है। तो संगत जी, क्या है ना, मैं उसे गुरुजी के आश्रम में लेके गई। आश्रम में ले जाके मैंने उसको गुरुजी का लंगर प्रसाद चखाया। रोज़ मैं उसे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती हूँ। स्कूल जाता है तो वो गुरुजी को बोल के जाता है, गुरुजी मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलना और मेरे सर पे अपना हाथ रखना। गुरुजी का जो ये चंदन का टीका है वो मैं अपने बेटे को लगा के भेजती हूँ। तो आपको मतलब हो सकता है ये गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, हो सकता है किसी के बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो मैं उसको यही चीज़ बताना चाह रही हूँ जो मैं अपने बेटे से करवाती हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की दया से मेरे बच्चे के अंदर फ़र्क है। अब वो बातें करने लग गया है जो बातें वो नहीं करता था, जो बातें वो मुझे स्कूल से आके नहीं बताता था, अब उसने धीरे धीरे मुझे बतानी शुरू कर रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस चीज़ के लिए मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी थेरेपी वगैरह कराई। 10-10 हज़ार रुपये मैं 1 मंथ के देती थी उसकी थेरेपी के, और जितना कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। बड़े मुश्किल टाइम बिताया मैंने, बट कोई नहीं, जो टाइम निकल गया सो निकल गया। लेकिन गुरुजी की कृपा से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और बाकी मैंने सत्संग में सुना था कि मुझे अपने बेटे को चांदी का कड़ा पहनाना है, क्योंकि वो नोटी भी बहुत है। बहुत तो नहीं, मतलब बहुत से भी ज़्यादा, बहुत वाला नोटी है वो इतना ज़्यादा शरारती है कि 1 सेकंड में क्या शरारत कर देता है वो हमें पता भी नहीं चलता। तो गुरुजी का सत्संग मैं सुनती रहती हूँ, तो उसमें मुझे यही चीज़ आई थी सामने कि अपने बेटे को चांदी का कड़ा पहना। तो संगत जी, मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत ये चीज़ें की हैं जो गुरुजी ने मुझसे करवाई हैं, जो संगत जी के थ्रू मुझे पता चली हैं, तो मैंने वो चीज़ें करनी शुरू करी हैं। तो मेरे बेटे के अंदर अब आराम है। अब थोड़ा थोड़ा उसने मुझे बताना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा उसने वो वर्ड बोलने शुरू करे हैं जो वो नहीं बोलता था, जो उसको बोलने नहीं आते थे, अब वो धीरे धीरे बोल रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। जितना बोलूं उतना कम है, जितना आपका शुक्राना करूं उतना कम है।
गुरुजी किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं और कैसे आपका शुक्राना करूं। जितना बोलूं वो वर्ड भी कम है, जितना कहूं वो शब्द सच में बहुत कम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अब मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।